आप सभी सम्मानित सदस्यों को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके माता पिता ने आपके लिए जो भी सपने देख रखे हैं और आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य तय कर रखा है वो सभी लक्ष्य आप प्राप्त करें। भगवान से मेरी यही कामना है। बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 2 में अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 वाली भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते समय जो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा रोल नंबर भरा गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा एनए भरा गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मार्कशीट का सीरियल नंबर भरा गया था। आवेदन शुरू होने के 5 दिन बाद बीपीएससी ने ये पब्लिक नोटिस निकाल करके सूचना दी कि आप मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एनए लिख करके फॉर्म कंप्लीट कर दिया था। उन अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा आज दिनांक 10 नवंबर 2023 को एक ट्वीट किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इट सीम्स सम टीआरई 2 कैंडिडेट हैव फिल्ड एनए अगेंस्ट देयर सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर। सच कैंडिडेट्स नीड नॉट टू वरी बट इट्स एक्सपेक्टेड दैट दोज हु हैव नॉट फिल्ड सो फार शुड बी मोर केयरफुल। इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट जो टीआरई 2 में ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन्होंने सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर एनए भर दिया है। ऐसे कैंडिडेट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू वरी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो अभी आवेदन नहीं किए हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वह केयरफुल रहेंगे इसको लेकर के। यानी कि जो पब्लिक नोटिस निकाली गई है सीरियल नंबर भरने को लेकर के, अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आप सीरियल नंबर भरें, और अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है और एनए लिख दिया तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सुबह डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को इसी के बारे में बताया था कि अगर आपने एनए लिखा हुआ है या फिर वहां पर रोल नंबर लिखा हुआ है या फिर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इससे कोई खास परेशानी नहीं होता है। टीआरई 1 में ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाइड करने के लिए मांगा जाता है कि क्या वो जो नंबर आप लिख रहे हैं आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पर अवेलेबल है अथवा नहीं, जिसे आप प्रूफ के तौर पर दिखा पाएंगे बाद में जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। उसके बाद से उस वीडियो पर भर भर के मेरे पास ऐसे कमेंट आने लगे कि आपकी वजह से मेरा फ़ी बर्बाद हो गया या फिर मेरे 1500 रुपये डूब गए। कई अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि मेरे 2200 रुपये डूब गए, किसी का 3000 रुपया कमेंट आ रहा है कि मेरा 3000 रुपया डूब गया। आपने एनए लिखवा दिया और अब नोटिस जारी हो गया है कि ये लिखने के लिए। इस प्रकार से देखिए, कोई भी टीचर जो होता है ना वो आपको कभी भी सलाह नहीं दे पाएगा अगर आप इस प्रकार से निगेटिव चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप खुद सोचिए, बीपीएससी के चेयरमैन ने टीआरई 1 में क्या ट्वीट किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर आप एनए लिख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जब शुरू हुआ उस समय मैंने आपको बताया था, वहाँ पर उस वाले वीडियो में सीरियल नंबर की जगह मैंने बताया था, क्योंकि वहाँ पर सीटेट केवल नहीं है, वहाँ पर बीटेट भी है। तो अगर बीटेट वाले कैंडिडेट के पास सीरियल नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो जाहिर सी बात है वो सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे। और दोनों को कंबाइन करके मैंने बताया था कि यहां पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है। अगर आपका सीटेट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको एनए भरना है। एक बाद में भी डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचित कर दिया था कि एनए भरना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा एनए भरने का ही सुझाव दिया गया था। अब आवेदन शुरू होने के 5 दिन बाद, जब लाखों की संख्या में एटलीस्ट 1.5 लाख तो आवेदन कर ही चुके थे, 1.5 लाख जब आवेदन कंप्लीट हो जाते हैं तब बीपीएससी सूचना निकालती है कि आपको वहां पर सीरियल नंबर लिखना हुआ है। अब आप खुद सोचिए, एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पिछली टीआरई में जिस प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए, जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा सूचना दी गई, वही तो मैं ऑथेंटिक न्यूज आपको दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा था वहां पर कि एनए लिखना है। लेकिन आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मेरी वजह से, पर्टिकुलरली मेरी वजह से आप लोग के पैसे डूब गए, आपके फॉर्म गलत हो गया। कई तो ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अब आप सोच लीजिए कि इस प्रकार के कमेंट को पढ़ने के बाद से क्या कोई आपको कोई सलाह दे पाएगा एज ए टीचर। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, यही मेरा उद्देश्य होता है। फिर से आप सभी को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।